नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों पर। गाजियाबाद में आज दोपहर करीब 12 बजे 200 झुग्गी झोपड़ियों में लगी भीषण आग। सिलेंडरों में लगातार हुए धमाके, धुएं का गुब्बार करीब 10 किलोमीटर दूर तक फैला। मौके पर अफरा तफरी का माहौल, आसपास की इमारतों को एहतियातन खाली कराया गया। महिला आरक्षण बिल पर अखिलेश यादव के सरकार से तीखे सवाल, कहा नारी को नारा बनाने की कोशिश में है बीजेपी। बाराबंकी में टीएमसी पर बरसे सीएम योगी, बंगाल से माफिया राज, रंगदारी और भ्रष्टाचार खत्म करेगी बीजेपी। संसद के विशेष सत्र में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा हम महिला आरक्षण के विरोधी नहीं, लेकिन मोदी सरकार ने परिसीमन को राजनीतिक हथियार बनाया। हरियाणा में जनगणना 2027 प्रक्रिया की हुई शुरुआत, सीएम सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया संबोधित। उत्तर प्रदेश के संभल में ईदगाह और इमामबाड़े पर आज सुबह से बुलडोजर कार्रवाई जारी। ईदगाह गिरा दिया गया, इमामबाड़े पर चल रहे बुलडोजर। मौके पर 5 थानों की पुलिस फोर्स और एक कंपनी पीएससी तैनात की गई। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा में शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों के उपचुनाव का ऐलान होते ही राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। 10 मई को होने वाले मतदान और 13 मई को आने वाले नतीजों के बीच करीब 1 महीने तक सियासी तापमान हाई रहने वाला है। खास बात यह है कि इन चुनावों को भले ही स्थानीय स्तर का माना जा रहा हो, लेकिन असल में ये बड़े नेताओं की साख का टेस्ट बन चुके हैं। 528 पंचायत पदों के साथ 7 निकायों में चुनाव और 6 में उपचुनाव पूरे हरियाणा के राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकते हैं। सभी पार्टियों में बैठकों का दौर जारी है, उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जा रहा है। हालांकि ये चुनाव मुख्य रूप से बीजेपी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। दोनों ही पार्टियां सिंबल पर चुनाव लड़ेंगी। अब इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो ने भी सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद मुकाबला दिलचस्प हो गया है। दरअसल ये चुनाव सिर्फ चेयरमैन और मेयर चुनने तक सीमित नहीं है, इन्हें मिनी चुनाव जरूर कहा जा रहा है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के लिए ये सेमीफाइनल जैसा मुकाबला बन गया है। इसकी वजह साफ है, जिन सीटों पर चुनाव होना है उन पर सीधे तौर पर सांसदों, मंत्री और विधायकों की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। करीब 5 सांसद, 4 मंत्री, 6 विधायक और 8 पूर्व विधायकों की साख इन चुनावों में दांव पर है। पंचकुला, अंबाला और सोनीपत जैसे शहरों में मुकाबला सबसे ज्यादा दिलचस्प माना जा रहा है। पंचकुला में जहां बीजेपी का संगठनात्मक दबदबा है, वहीं कांग्रेस भी यहां अपनी पकड़ मजबूत करने में लगी हुई है। अंबाला बीजेपी का गढ़ समझा जाता है, जिसके कारण सियासी नजरें यहां टिकी हुई है। यहां जीत हार सीधे तौर पर सरकार की छवि से जुड़ सकती है। हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोपों से घिरे कांग्रेस के 5 विधायकों पर कार्रवाई को लेकर सस्पेंस 1 महीने बाद भी बरकरार है। अब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के बाद इस मामले में फैसला होने की संभावना है। दरअसल पार्टी सूत्रों के अनुसार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य वरिष्ठ नेता फिलहाल चुनाव में व्यस्त हैं। इसी कारण हरियाणा कांग्रेस की अनुशासन समिति की रिपोर्ट पर अब तक अंतिम फैसला नहीं हो सका है। आपको बताते चले कि 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का अंतिम चरण संपन्न होना है। इसके बाद दिल्ली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य वरिष्ठ नेताओं की बैठक होनी है। इसी बैठक में हरियाणा कांग्रेस की अनुशासन समिति की रिपोर्ट पर चर्चा कर संबंधित विधायकों के खिलाफ कार्रवाई तय की जा सकती है। वह हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा है कि फिलहाल पार्टी के शीर्ष नेता असम और बंगाल चुनाव में व्यस्त हैं। जब हाईकमान बैठक करेगा तब इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। 16 मार्च को हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी करमवीर वोद की जीत के बाद पार्टी ने क्रॉस वोटिंग के आरोपों की जांच शुरू की थी। हरियाणा में जनगणना का पहला चरण शुरू हो गया है। दरअसल आज सुबह से स्वगणना की प्रक्रिया शुरू हुई। आपको बता दें कि भारत सरकार ने स्व जनगणना के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए लोग स्वयं भी अपना डेटा भर सकेंगे। स्व गणना से समय की बचत होगी और सटीक जानकारी भरी जा सकेगी। आपको ये भी बता दें कि 16 से 30 अप्रैल तक स्व गणना की प्रक्रिया चलेगी। वहीं सीएम सैनी ने स्व गणना के आंकड़े दर्ज किए।
बताते चले कि पहले चरण में मकानों की गणना और मकान से संबंधित जानकारी लोगों से पूछी जाएगी। ये जनगणना 1 मई से 30 मई तक चलेगी। जनगणना का दूसरा चरण फरवरी 2027 में शुरू होगा। इसमें लोगों से उनकी जाति पूछी जाएगी। आजादी के बाद पहली बार जाति का डेटा जुटाया जाएगा। इससे पहले 1931 में ऐसा हुआ था। हरियाणा ने जनगणना की पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए अधिकारियों की ट्रेनिंग व जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। स्वगणना में सिर्फ 15 मिनट का समय लगेगा। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हरियाणा में मनोरंजन के नाम पर परोसी जा रही अश्लील सामग्री और भ्रामक जानकारी पर नकेल कसी जाएगी। अश्लील फोटो, आपत्तिजनक रील और वीडियो बनाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। महिला आयोग ने आपत्तिजनक कंटेंट को तुरंत प्रभाव से हटाने के लिए एक विभाग या नोडल अधिकारी की नियुक्ति के लिए सीएम सैनी से अनुरोध किया है। महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली सामग्री को सहन नहीं किया जाएगा। आपको बताते चले कि उन्होंने कहा है कि महिला आयोग अब समाज में सुधार के लिए कड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटेगा। अब केवल माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, बल्कि गलत काम करने वालों के खिलाफ ठोस कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अश्लील गानों पर रोक लगाने को लेकर नियम बनाए जाएंगे। वही बात करें हरियाणा के मौसम की, तो अप्रैल के मध्य में ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान रोहतक और फरीदाबाद में दर्ज किया गया, जहां पारा 40.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके अलावा 7 जिलों में तापमान 40 डिग्री के करीब रहा, जिससे दिन के समय लू जैसे हालात बन गए। हिसार, नारनौल, गुरुग्राम, नूंह और जिंद जैसे जिलों में भी तापमान 39 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया, जो तेज गर्मी का संकेत है। आपको बताते चले कि धूप और गर्म हवाओं के कारण दिन के समय बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। खासकर दोपहर के समय लू जैसे हालात महसूस किए जा रहे हैं। सड़कों पर आवाजाही कम हो गई है और लोग गर्मी से बचने के उपाय अपनाने लगे हैं। किसान और मजदूरों को इस मौसम में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी का असर सिर्फ दिन तक सीमित नहीं है, बल्कि रात का तापमान भी बढ़ने लगा है। औसत न्यूनतम तापमान में लगभग 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। अधिकांश जिलों में रात का तापमान 17 से 22 डिग्री के बीच बना हुआ है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और सिरसा में रातें अधिक गर्म और उमस भरी महसूस हो रही हैं। आपको बताते चले कि मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 17 और 18 अप्रैल को मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान आंशिक बादल छाने, गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी और हवाएं चलने की संभावना भी है। इससे लोगों को कुछ समय के लिए गर्मी से राहत मिल सकती है। हालांकि 19 और 20 अप्रैल से मौसम फिर साफ होने की संभावना है, जिससे तापमान में दोबारा बढ़ोतरी होगी। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने, धूप से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी जा रही है, ताकि लू और गर्मी के प्रभाव से बचा जा सके। तो ये थी दिन भर की ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।